तो आज 3 के हिसाब से बात करेंगे। कल हमने द्वैत का श्राद्ध किया था, जिसको हमने श्रद्धा में और प्रसाद में बदल दिया था। गुरु तुम्हारे हर एक विचार को एक अच्छा विचार देता है। तुम श्राद्ध कहते हो, गुरु उसको श्रद्धा कहता है। श्राद्ध तुम तब कहते हो जब देहाभिमान हो। देहाभिमान में कभी कोई संतुष्ट नहीं है, और जिनके पीछे तुम करते हो उनको भी दे करके जानते हो। ऐसे तो तुम्हें करना भी चाहिए उनके पीछे, क्योंकि वो इस संसार से संतुष्ट होकर नहीं है, तुम संतुष्ट हो। वो संतुष्ट होकर नहीं गए हैं, इसलिए तुम्हें लगता है उनको खीर पूरी खिलाएं। पर क्या तुम्हें लगता है कि खीर पूरी खाने से वो संतुष्ट हो जाएंगे? वो भी तृप्त होंगे ज्ञान से। तुम ज्ञान की कक्षा में बैठो, वो आप ही संतुष्ट हो जाए। आखिरकार जहां वो बैठे हैं, जैसे तुम यहां बैठे हो, पीछे से कहीं से आए हो, तो तुम्हें आज ज्ञान की वैल्यू पता चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है। तुम्हारा दिल करेगा मैं अभी सामने सामने तुम्हारे श्राद्ध करूं, तुम्हें अच्छा लगेगा? क्योंकि आज तुम संतुष्ट हो गए। आज तुम खुद अपने घर वालों को बोल के जाओगे, मेरे पीछे रोना नहीं, खीर पूरी नहीं करना, क्योंकि पाना था सो पा लिया। हम खोकर कुछ नहीं जा रहे हैं, पा लिया। वो तो त्रिगुणी माया में, आज 3 की बात है, तो त्रिगुणी माया में जो फंसा हुआ है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में, तो वो बार बार देहाभिमान में आता है। देहाभिमान होने के कारण तुम उनको भी, जो लोग तुम्हारी आंखों से ओझल हो गए हैं, उनको भी क्या मानते हो? देह। और देह कभी संतुष्ट नहीं होगी, ये ध्यान रखना। चाहे तुम खीर पूरी खिलाओ, चाहे तुम ब्राह्मण भोजन कराओ, चाहे ब्राह्मण बिठाओ, देह कभी भी संतुष्ट होने वाली। इसलिए तुम्हारी देह अभिमान को हटाया जाता है। देह अभिमान हटा और भगवान को पा। देह अभिमान को कहा गुरु नानक देव जी ने आपा, जीव भाव नहीं, ये हटा। ये पता कैसे चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम देह अभिमान में हो? बोलो। जब तुम मांगते हो तो देह अभिमान में हो, और जो प्रभु ने दिया है तुम आत्मा हो। यहीं से मानना शुरू करो। प्रभु चोला तुमने मांगा था, ये मानुष चोला तुमने मांगा था, ये प्रभु ने तुम्हें मौका दिया है। बस ये तुम्हारी मैं कट गई। कोई कहता है ना, हमने पत्नी कितनी तपस्या की होगी तो मानुष चोला मिला। नहीं, तुम्हारी 84 लाख योनियां पूरी हो चुकी थी, पूरी हो चुकी थी, इसलिए भगवान ने तुमको मौका दिया। अब भगवान को ऊपर रख रहे हो या अपनी मैं को ऊपर रखते हो? बोलो। जब भगवान तुमको मानुष चोला दे सकता है, तुम्हारे जीवन में गुरु को ला सकता है, फिर ये बताओ तुम्हें मांगने की कुछ जरूरत है? अगर मांगते हो तो तुम देह अभिमान मानो, और नहीं मांगते कुछ भी तो समझना तुम आत्मा में टिक गए। आत्मा में टिकने के लिए कोई बात तुमको भगवान को समझानी नहीं, क्योंकि इससे बढ़िया तोहफा तुमको और कुछ मिल ही नहीं सकता। कौन सा? मानुष जन्म। और इसके ऊपर बढ़िया में बढ़िया तुमको तोहफा मिला है गुरु, कि तुमको मानव जन्म में ये भूल ना जाए कि भगवान की दी हुई सबसे बड़ी दात है ये। इसकी कदर करनी, इसकी वैल्यू करनी, और ये बिन मांगे तुमको मिली। बिन मांगे मानुष तन मिले,
मांगे मिले ना मौत। मांगो, मौत कौन मांगेगा पता है? जो अपनी मनमानियां करेगा, जो रोज नए व्रत करके भगवान से अपनी मनवाएगा, उसको एक आदत पड़ जाएगी। किसकी? अपनी मनवाने की। सिर्फ एक भगवान से नहीं, वो जिस घर में भी रहेगा, जिस परिवार में रहेगा, समाज में रहेगा, उसको जिद्दीपन आ जाएगा उसके अंदर। मेरी मान के चलो, मैं जैसे बोलूं बस वैसे करते चलो, नहीं तो आ जाएगी डिप्रेशन। और डिप्रेशन में सीधा कहां टंगोगे? जिसको इतना अंदर में अहंकार आ जाता है ना, मेरी मेरी मान के चलो, मैं जैसे कहूं वैसा होता चले। बचा जा सकता है इस बीमारी से, पर कब? जब गुरु नानक देव जी ने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया, जो तुद भाव साईं बलिहारी। अगर मेरे जीवन में संतान नहीं दी ना, तो समझना भगवान मेरे अच्छे के लिए मेरे को नहीं दिया संतान, बस। पर तुम मनमानियां करके 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 ले तो लेते हो, पर सुखी हो उसमें। जो तेरे को मिला है भक्त भाग का, उसमें तो तुम सुखी रहोगे। पर जो तुमने मनवा मनवा के मांग मांग के लिया है, उसमें आज दिन तक कोई ना सुखी रहा है ना कोई रहेगा। ये ध्यान रखना। ये सबसे बड़ा अहंकार है। मेरी मानी जाए, घर में मेरी मानी जाए, ऑफिस में मेरी मानी जाए। तुमने कभी किसी भक्त को पंखे से लटकते हुए देखा? देखा? किसी साधु संत को सुसाइड करते हुए देखा? कौन करते हैं ये सब? जिनको अच्छी पोस्ट होती है, जो घर में मुखिया होते हैं, जिन पे कर्ज चढ़ जाता है, जो संसार में अपना स्टेटस बना के रखते हैं, उनके जरा सी भी कोई हालत आती है, सबसे पहले उनका दिमाग घूमता है और वो क्या करते हैं? फिर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे जीवन में कुछ नहीं था। और भक्त क्या कहता है? भक्त रहता ही परमात्मा के आधार पर। उसका लाखों रुपए डूब जाए भक्त का, क्या कहता है? भगवान तो है, मैं उसके सहारे जीऊंगा। उसका पूरा परिवार बिखर जाए, पर वो क्या कहता है? भगवान तो है, भगवान तो है, तो मैं भगवान के सहारे जीऊंगा। मैं तो जब ये परिवार था तब भी भगवान के सहारे जीता था, और अब भी किसके सहारे जीता हूं? मैं क्यों पंखे से झूलूं? मैं क्यों पंखे से झूलूं? मैं क्यों छलांग लगाऊं? मैं क्यों जहर खाऊं? क्यों ऐसा करूं? मरना है तो गुरु दर पे जाके मरो। ऐसी मरनी मर चलो कि बहर ना मरना हो। मरो, अच्छी बात है मरना, पर देह अभिमान को खत्म करो। वो तो देह अभिमान नहीं मरते। तो आपको क्या लगता है? उन्होंने भगवान की दी हुई दात का अपमान किया है, उनको फिर मिलेंगी 84 लाख योनियां। पर तुम खुशी खुशी यहां पर बिन मांगे अपनी जीवन चलाओगे, किसी से नहीं मांगना, इससे उससे 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 किसी से नहीं मांगना। एक भिखारी वो होते हैं जो सिग्नल पे खड़े होते हैं, और एक भिखारी वो होते हैं जो मंदिरों में बैठे होते हैं। भगवान तू ऐसे करना, ऐसे मत करना, यूं करना, यूं मत करना। शुक्राना है ही नहीं जीवन में उनके। शुक्राना करो, भगवान तूने मुझे 8 पैर वाला नहीं बनाया। शुक्र है भगवान तूने मुझे पंख वाला नहीं बनाया, चींटी नहीं बनाया, मक्खी नहीं बनाया। तूने मुझे बिल्कुल आप समान बनाया है, और उस पर तूने मुझे गुरु भी दिया है इस मानुष योनि की पहचान करने की। मैं नहीं मांगूंगा कुछ, मैं मांगूंगा उसी में फंस जाऊंगा। जितने लोग आज मांगे बैठे हैं, या तुम अपने ही पीछे झांक के देखो, कुछ तो तुमने मांगा होगा भगवान से, कुछ तो। विचार करके देखो, खुश हो उन चीजों से? खुश हो? तुमने सुख वहां देखा था, पर सुख कहां है? अपनी आत्मा। अपनी आत्मा में रहने का मतलब है
कि अपने देह अभिमान को खत्म करके जैसे जिस हाल में प्रभु रखे तो तेरा भाना मीठा था। रोटी दे, कपड़ा दे, कुछ भी करे, जिस हाल में वो रखे प्रभु, उस हाल में खुश रहना ही अपनी आत्मा में टिकना है, क्योंकि ये जीवन परमानेंट नहीं है। पर जितने समय तक मिला है मांगना कुछ नहीं, कोई अपनी राय नहीं देंगे उसके ऊपर, कोई अपना सुझाव नहीं देना भगवान को। यही भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है कि तेरी रजा में क्या रहेंगे राजा। तू कहीं भी रखे, कैसे भी रखे, पर हमें उसके अंदर अपनी नहीं चलानी नहीं चलानी। प्यार से रहो, प्रेम से रहो, एक विश्वास से रहो कि जो तुद भाव सही भले। नहीं तो आप देखो इतनी एकादशियां, पूर्णमासियां, अमावस, फलाना, ये वाला व्रत, फलाना व्रत, भगवान को तुम क्या जानते हो ये बताओ। इसका मतलब तुम भगवान को भगवान नहीं जान रहे। अगर भगवान को भगवान जानते हो तो मैं ये सब करने की जरूरत नहीं है। बच्चे को खाना खाना है तो उसके लिए क्या वो भूख हड़ताल करता है? भले ही माँ ने 2 थप्पड़ लगाए हो बच्चे को, पर फिर भी उसके लिए खाना बनाती है कि बच्चे को उसके लिए स्वांग रचना पड़ता है कि आज एकादशी है तो आज जो है मैं व्रत करूंगा, मम्मी को खुश करूंगा तो मम्मी मेरे लिए खाना बनाएगी। तो वो खुश नहीं कर रहा, वो स्वार्थ रच रहा है बीच में। तो तुम ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहे हो, इसलिए तुम उनके पीछे क्या करते हो, ये सब करते हो क्योंकि वो घर से खा पी के तो गए नहीं। तो हम जैसे कई बार पूछते हैं कि साल में एक बार क्यों खिलाते हैं, क्योंकि कहते हैं वो चक्कर काटते हैं ना, ऐसे भटकते हैं वो लोग, तो वो साल बाद अपने घर आते हैं और उसी तिथि पर आते हैं। मतलब वो जो उनका, जो तुम्हें पंडित कह देते ना, पहला है तुम्हारा, दूसरा है तुम्हारा, तीसरा है, चौथा है, उसके हिसाब से तिथि पर वो आते हैं अपने घर में। एक साल बाद आते हैं, सोच के देखो। फिर साल के 364 दिन कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? साल के 365वें दिन तो वो इंसान बन जाते हैं खीर पूरी खाने के लिए। 364 दिन वो क्या बनते हैं? इतनी दुर्गति है उनकी, इतनी दुर्गति है उनकी। बोलो, नहीं मिलता होगा उनको, नहीं मिलता होगा। 364 दिन भी वो भगवान की छत्र छाया में रहते हैं और 365वें दिन भी वो भगवान की छत्र में रहते हैं। ये है भगवान में पूर्ण विश्वास। हाँ, ये फूक भगवान ने शरीर के अंदर मारी है और फूक निकाली भी किसने? भगवान ने निकाली। तो कहां गई वो फूक, कहां गई वो फूक? भगवान के पास ही, भगवान के पास गई है। तो ये कभी मत बोलो, आप किसी भी पंडित पुजारी से पूछोगे ना, उसके पास जवाब नहीं है। तुम जैसों को तो पागल बना लेगा। हम कभी पूछते थे तो ये कहते थे 364 दिन लगते हैं वापस अपने घर आना। अच्छा, आकर रोटी खा के फिर चले जाते हैं, रोटी खा के चले जाते हैं। बोलो, अब उस समय तो शुद्ध देसी घी मिलता था, कहीं वो जिद कर बैठे कि हमारा पाकिस्तान वाला घी ला के दो, हम तो नहीं जाते। फिर बोलो, हम तो चारपाई पे सोते थे, अब थोड़ा खा के हम आराम तो करें, 364 दिन हमको फिर चलना। और तुमको डबल बेड पे सो जाओ, कहते नहीं हमारे को तो डबल बेड पे नींद नहीं आती। नहीं, वाहन वाला मंजा लाओ, उस पर सोएंगे हम लोग, तो तब उस पर सोते थे। और फिर हम इतने 364 दिन चले, नहाए नहीं, साबुन ले आओ नहाए। तुम साबुन पकड़ाते हो उनको डव का, वो कहते 5 भाई साबुन लाओ, हम तो उससे नहाते थे। लाओगे? कहां कहां तुम समझ रखोगे? ये भ्रम मत पालो बिल्कुल भी। और जैसा भगवान तुमको रखता है वैसा रहना सीखो, मनवाओ नहीं, अपनी मान के चलो।
तुम्हें किसी ने बहुत गलत बताया है कि भगवान तेरे दुख दूर करता है। भगवान तुझे दुख देता ही नहीं है तो दूर कहां से करेगा? तेरे को दुख तूने खुद ही दिया है, दूर भी तू खुद ही करेगा। भगवान ना किसी को दुख देता है ना दुख दूर करता है। समझे? तुम व्यर्थ का बोलते हो। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो ये जो तुम कह रहे हो, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना। भक्त जनों के, भक्त कौन होते हैं? भक्त कौन होते हैं? जो शुक्रवार के शुक्रवार भक्त बनते हैं, वैभव लक्ष्मी के व्रत रखते हैं। भक्त वो होते हैं जो 16 सोमवार रखते हैं। भक्त वो हैं जो सूर्य देवता के व्रत रखते हैं। भक्त वो जो एक सेकंड के लिए भी भगवान से दूर ना हो, उनके संकट दूर करता है। तुम तो जहां संकट हुआ दूर, फिर अपनी माया में फंस जाते हो। ये लाइन कहीं गलत नहीं है, पर भक्त का मतलब है जुड़ा हुआ। तुम कितनी देर भगवान की याद में रहते हो बताना जरा, और कितनी देर मैं मेरे वालों की याद में रहते हो? तेरे को ना वो दुख देता है, तेरे से उसका कोई मतलब लेना देना ही नहीं। जब तुम भगवान को मानते ही नहीं हो, तेरे से उसका लेना देना क्या है ये बताओ? जब तुम्हारी जेठानी से कोई बातचीत ही नहीं है, वो तेरी चिट्ठी क्यों रिसीव करे और तेरे पीछे चिट्ठी दे क्यों? बीच में दीवार आ गई है, उससे तेरा कोई लेना देना ही नहीं है। कागजों में ही तुम अलग हो गए हो। पीछे का पोर्शन उसका, आगे का पोर्शन तेरा। अब तेरा कोई लेना देना ही नहीं है उसके साथ। तुम्हारे से रिश्तेदारी में भी कोई पूछता है गीता का क्या हाल है, तो तुम क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? देखो जी, सास अपने सामने सामने हमारे को अलग कर गई थी ना, मैं उससे मतलब रखती हूँ, वो मेरे से मतलब। इतनी ऊंची दीवार है ना, हम उससे मतलब रखते हैं ना हमसे। तो आप सोच के देखो, अब कोई गीता के बारे में आपको भ्रम डाले कि गीता तेरे को दुख देती है, तो तुम मान लोगे? हम मतलब ही नहीं रखते उसके साथ। मैं ये पूछता हूं, तुम भगवान से मतलब रखते हो? कितनी देर रखते हो? कितने दिन रखते हो? जैसे 364 दिन बाद भटकते भटकते 65वें दिन तुम इधर श्राद्धों में अपने घर आते हो, ऐसे 6 दिन पूरा भटकते हो। पहले 7वें दिन तुम्हारे को याद आता है आज सोमवार है, आज तुम्हारा दिन है, आज मैं नहीं खाऊंगी कुछ भी। बस बाकी 6 दिन क्या करते हो? बाकी 6 दिन भगवान के नहीं है, नहीं है। बस एक 7वां दिन जो सोमवार है वो भगवान का है। आज मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी, आज मैं किसी से कुछ कहूंगी भी नहीं, आज मैं मीठा भी नहीं खाऊंगी, आज मैं फलाना भी नहीं लूंगी। एक दिन भगवान है। फिर माँ तो सास को तो तुमने 100 दिन रखे, 100 साल जियो हमारी सासू जी, और भगवान तुम्हारा एक ही दिन रहता है। सिर्फ एक ही दिन रहता है, 24 घंटे 8 पहर, और एक एक श्वास में हरि। इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है जब हमें अपनी मनमानी पड़ती है। ये सारे कर्म कांड तभी बने जब मैं भगवान तेरे न्याय से खुश नहीं हूं। अब मेरे को अपने हिसाब से तू चल, जैसा मैं कहूं वैसा तू चल। और भगत कैसा होता है? जैसा तू कहे वैसा मैं चलूं। भगत कौन होता है बताओ? तो भगत जनों के संकट दूर करेगा कि तुम लोगों के संकट दूर करेगा? भगत जन। भगत कौन सा होता है? जैसे भगत सुदामा, भगत प्रहलाद, तुम उनके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं अगर तुम अपनी मन मानते हो। तुम अपना कंपैरिजन उनके साथ करते हो। धन्ना जट का दुख दूर किया तो भगत प्रहलाद का दुख दूर किया। इन्होंने एक क्षण भी भगवान को भूला? ये बताओ पहले। मैं कहता हूं वैसे ही बन जाओ। मीरा के जहर के प्याले को ठीक किया। मीरा ने कौन से भगवान को बुलाने के लिए पाखंड किए बताओ? मीरा को तो भगवान के न्याय पे विश्वास था, भगत प्रहलाद को तो भगवान के न्याय पे विश्वास था। अगर कोई उसको भरम डालता भी था वो आते ही नहीं थे उन बात, आते थे, इसलिए वो भगत। तो किसके संकट दूर करेगा? भक्त जन। गोपियां
कृष्ण के अलावा किसी की सुनती नहीं थी। तो गोपियों ने कौन से कर्म कांड किए, गोपियों ने कौन से दिए जलाए, गोपियों ने कौन सा डर बिठाए। जिस दिन से उनको कृष्ण मिल गया उन्होंने कह दिया, वो किसकी भगत बन गई, कृष्ण की भगत। तो कलयुग में जो है गुरु हमारा भगवान है, हम उसके भगत बने और उसकी मान के चले कि अपनी मनवाएं उसकी। जीवन का मजा तुमको तब आएगा जब तुम मान के चलो। अपने घर में भी तुम देख लेना, अपनी मनमानी नहीं करो। जहां तुम मनमानी नहीं करोगे तुम्हें जीवन जीने का बड़ा मजा आएगा, और जहां तुम मनमानियां करोगे तो इसी तरह से पंडित लोग तुमको क्या बोलेंगे, 364 दिन तुम्हारे घर का जो व्यक्ति गया है ना वो घूमेगा पहले, और 365वें दिन तुम्हारे घर आएगा, 1 साल लगता है। और लॉकडाउन में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्रैफिक भी तो बंद है। जो लोग बिहार में फंसे हुए वो आ गए, कुछ में तो तुम्हारे में से बिहार भी तो शिफ्ट हुए होंगे। ये कहां उड़ जाती है आपने क्या पता, अंत वेले की वासना कहां कहां ले जाए क्या पता। कोई मध्य प्रदेश में बंद है इस समय, कोई उत्तराखंड में। अभी मेरे पास उत्तराखंड से फोन आया है, हम लोगों से कोई ऑनलाइन सुनते हैं, सुन रहे होंगे उसके, वहां भी लॉकडाउन हो रखा है। मैंने बोला आ जाओ, यहाँ तो हमारे यहाँ संडे को पूरा ज्ञान यज्ञ होता है, शनिवार को आओ, रुको एक दिन संडे का करके चले जाना। बोला भैया जी बहुत मन है, लेकिन हमारे यहाँ तो लॉकडाउन, आना जाना बिल्कुल, आवाजाही बिल्कुल बंद। सोच के देखो, अगर तुम इस तरह की मानते हो, देह अभिमान में हो, तो पूरी बात देह अभिमान की करो। ये देह है जो 364 दिन घूमती है, तुम देव क्या हो आत्मा। कभी पंडित की इस बात पे मत आना कि 364 दिन लगते हैं और 365 दिन वो आते हैं। उस हिसाब से अब तो 20-25 दिन का टाइम ऊपर लेके चलो, ऊपर लेके चलो, क्योंकि उनको पहले अपना पास जारी कराना पड़ेगा, एसडीएम की मोहर लगवानी पड़ेगी, तब 365वें दिन तुम्हारे घर श्राद्ध खाने आ सकते हैं। लॉकडाउन है भाई, जब उसमें शादियां प्रॉपरली नहीं हो रही, डीजे नहीं लग पा रहे, तो ये श्राद्ध खाने कैसे आ जाएंगे तुम्हारे घर 365 दिन? नहीं आ पाएंगे ना, आते ही नहीं थे, सिर्फ तुमको भरमों में डाला गया, नहीं आते। घर में जो पोता हुआ है ना वो दादा का ही रूप है, ये जनरेशन चलती रहती है। देखो बीज आम का, फिर बीज मिट्टी में गया, उसमें से क्या निकला, पौधा क्या बना, वृक्ष। वृक्ष पर फल कौन सा है, मौसमी ना, हाँ आम। तो वो जो बीज गया है ना उसका पोता कहां गया, आम। वही चल रही है रोटेशन। आप उसका डीएनए चेक करा के आओ, उसके जीन्स चेक करा के आओ, वही मिलेगा। फिर उसका श्राद्ध कर रहे हो, ये बताओ। जबकि शास्त्रों में भी लिखा है कि पोता मुखाग्नि देता है, पुत्र मुखाग्नि देता है, तो उसको मुक्ति मिल जाती है। और एक और पंडित कह रहा है 364 दिन लगते हैं उसको घूमने में। कौन सी बात को सच माना? अगर मुझे अपना पेट भरना होगा तो मैं कल पार्वती को कहूंगा, पार्वती तेरा आदमी आया था मेरे सपने में और मुझे कह रहा था कि मेरी ना टिकट करा दे हरिद्वार की। तू टिकट क्या कराएगी, मेरे को 2000 पैसे दे दे, क्योंकि मुझे 2000 रुपए जरूरत है। आजकल स्कूलों से फोन आ रहे हैं, बच्चों की फीस भरो स्कूल की। तो ऐसे दूंगा मैं 2000 रुपए, ऐसे तो पार्वती देगी नहीं, इसको डराना तो पड़ेगा ना मेरे को। कहां के हो तुम लोग, कहां के हो, कहां के हो? पीछे गुजरात के हो ना, तो गुजरात में फंसा हुआ है वो आना चाहता है तो तू 2000 रुपए दे दियो मेरे को। सोच के देखो। फिर अरे मुक्ति मिली हो ना मिली हो, तेरे को तो मुक्ति मिली है ना, उसको मिली हो ना मिली हो, तेरे को क्या करना है? उसको मिली है नहीं मिली, जहां होगा वो निपटते रहेंगे। जब तक तेरे साथ था तू निपटी, अब जिसके पल्ले पड़े वो निपटे अपने आप, कि तुम उसके साथ निपटोगे। कहां तक निपटते रहोगे बोलो?
तुम खीर पूरी खिलाओगे तो फिर अपने गले में फांसी डालोगे, डालोगे कि नहीं? क्यों खिलाओगे खीर पूरी? क्यों खिलाओगे बोलो? खीर पूरी खिला के फिर अपनी यादें ताजा करते हो। अभी खीर पूरी वहां बने होते हैं, रोने लगे। बड़ा अच्छा लगता था, हमारा बसंत था ना, बसंत को बड़ा अच्छी लगती थी खीर। खीर तो बेचारी पड़ी है, बसंत का नाम याद करके तुम रोने लगे। बसंत के बसंती, बसंती की माँ। नहीं, सारे आ गए 364 दिन में, सारे आ गए तुम्हारे घर, बैठ गए। सारे तुम्हें नजर भी आते हैं उन दिनों में, क्योंकि उनकी फोटोएं हैं। अरे उनकी फोटोएं देखते हो, और पंडित जी तुम लोगों को पहले टेलीफोन आने शुरू हो जाते हैं कि भूलना नहीं, तुम्हारा दूसरा है, तुम्हारा तीसरा है, तुम्हारा चौथा है। अगर नहीं आ रहे पंडित पंटानी तो तुम खुद फोन करते हो उनको, हमारा कौन सा है। फिर कभी कभी वो लोग जैसे ना, कभी कभी सहूलत भी देते हैं तुमको, सास ससुर का इकट्ठा ही कर देना, मेरे को वो बाकी घरों में भी जाना होता है ना, तुम ऐसा करना, सास का तीसरा है, ससुर का 10वां है, ऐसा करो, दोनों का इकट्ठा करो। यहां तो इकट्ठे रहते नहीं थे वो, नहीं, बुढ़ा बुढ़ी यहाँ इकट्ठे रहते थे नहीं, उनका इकट्ठा कर दो श्राद्ध। सोच के देखो, आप लोगों को लग भी रहा होगा भैया जी कितनी इजीली बोल देते, लेकिन भगवान पाप देंगे इसको, तुमको सोझी दे रहे हैं, खुद भगवान तुमको सोझी दे रहे हैं कि मानुष जन्म में ये सब वृथा मत गवाओ समय, टाइम खराब मत करो, जिस काम के लिए आए हो ना वो काम करो। ये कामों के लिए नहीं आए तुम लोग, किस काम के लिए आए हो? प्रभु पाने, प्रभु को पाओ, ये व्यर्थ के कामों में मत फंसो। खीर पूरी बनाने की मनाही नहीं है, बनाओ खीर पूरी, खाओ अच्छे से, पर ये सोच के नहीं कि उनको मिल नहीं रहा होगा, और 364 दिन वो बाहर घूम रहे हैं, और 365वें दिन तुम्हारे घर आते हैं। अच्छा आ गए ना एक बार, ये सोचना उनको इतना मोह था ना, मरना तो चाहते नहीं थे, मरना तो चाहते नहीं थे। तुम लोग हमें फोन कर करके पूछ रहे थे ये कब मुक्त होंगे, ये कब मुक्त होंगे, श्वासें अटकी पड़ी हैं। अब उसके बाद तुम खुद ही उनको इनवाइट कर रहे हो, आ जाए तो जाएंगे कैसे? कहेंगे नहीं अब तो हमारे पोते बड़े हो गए हैं, इनकी शादी देख के तभी जाएंगे, अब तो आ जाएंगे तो जाएंगे। फिर तुम पितर तोड़ने भी जाते हो लास्ट दिन, एक वो बनाते हो, उस पर घास और ये पूरी, ऊपर खीर, फिर पितरों को विदा करने भी जाते हो। बुलाए क्यों जो फिर विदा करने जा रहे हो? अब रहते रहे फिर घर पे, क्या होगा? रहते रहे क्या होगा? नहीं नहीं, रहे तो नहीं। कितना बड़ा आप प्रपंच जाल बना के बैठे हो, और ये डाला किसने तुम्हारे दिमागों में? जो दे अभिमानी होगा वो दे अभिमान डालेगा। इसलिए भगवान की याद में रहो, आलतू फालतू की बातें नहीं करो। जब तुम्हारे पे संकट आता है, दुख आता है, तो क्या कहते हो? दादाजी को याद करो, दादी को याद करो, वो गाजियाबाद वाली मौसी को याद करो। क्या बोलते हो? भगवान को याद करो। तो उनको क्यों नहीं याद करते? मौसी तो हमारी बड़ी लड़ाकी थी, मौसी को बुला लो, मौसी फैसला करा देगी, क्या हो गया? फैसला कौन कराता है? हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में अगर तुम्हारे सोचो कि कोई ऑपरेशन हो रहा है, और तुम्हारे घर में 20 साल पहले एक हकीम था जिसके नब्ज से पता लग जाता था उसको किसको क्या बीमारी है, तब भी तुम वहां गणपति बने होते, उनको याद करते हो कि वो जो हमारे 20 साल पहले हकीम थे, नाना जी हमारे, उनको याद करते हो। अगर हकीम इतना ही पावरफुल था तो वो कैसे मर गया? सोचो, जब वो अपना इलाज ना कर सका, हुक्म आ गया उसका, फिर भी उस समय तुम किसको याद करते हो? बोलो। बस इन दिनों में तुम्हारे को पता नहीं कौन से भूत सवार हो जाते हैं, इन दिनों में तुम उनको याद करके करते हो। नहीं, हम रोज अपने घर में प्रसाद तैयार करते हैं, मालिक तेरा दिया हुआ खाते हैं, और जहां भी वो रह रहे हैं वो संतुष्ट, वो वहां खुश, और हमने भी यहाँ फिक्स नहीं रहना, एक दिन हम भी इस यात्रा में आगे बढ़ जाए। दिया जला के आते हो गंगा जी में, दिया तुम्हारा वहीं डूब जाए तो कहते हो हाय हाय अब शकुन हो गया, और दिया तैर जाए कहते दिया भगवान के चरणों में चला जाए।
अक्सर तो तुम्हारे दिए डूब जाते हैं, क्योंकि तुम जलाते समय तुम्हारे अंदर गलत भावना आती है कि डूब ना बने, तो डूब जाता है वो तो। एक लहर ऐसी आती है, डूब भी जाता है। तरता उसी का है जो भगवान के भाव से जलाता है, कि भगवान अपने चरणों में ले लेंगे। तो दिया ही क्यों जलाया जाता है उसके अंदर? ये पूरी की पूरी गैस क्यों नहीं रखी जाती बीच में? दिया ही क्यों जलाया जाता है? क्योंकि वो तेरा स्वरूप है, ज्योत। तो परमात्मा के चरणों में तुम क्या समर्पित करते हो? ज्योत समर्पित करते हो, उसमें पुष्प रखते हो, वो ज्योत समर्पित करते हो भगवान को, कि भगवान अपने चरणों में वास देना। पर यहां तुम कहते हो मरना नहीं है, मरना नहीं है। एक व्यक्ति भी जो तुम्हारे घरों से गया है, ना तो तुम्हारी मर्जी थी वो मरे, ना उसकी खुद की मर्जी थी कि मैं मरूं। ये मर्जी किसकी थी? उसी ने चोला दिया, उसी ने चोला ले लिया, खत्म बात। अब उसके बाद फिर गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो तुम लोग? यही दिनों में पता नहीं तुम लोगों को क्या हो जाता है कि तुम्हें कोई डराता है, तुम डरते। इसलिए बोला कि निर्भव बनो, प्रसाद करो, फसाद नहीं करो। बड़े बड़े इतने पतीले उतारोगे, फिर उनको धोओगे, फिर थक जाओगे, उस दिन सत्संग नहीं आओगे। भगवान के प्रेम में कार्य किया और भगवान से नहीं मिलने आए, बताओ। घर में सारे डिसाइड कर लेते, देखो ऐसा है, इतना बड़ा श्राद्ध है, तुम सब बहन बेटियों बुला रही, फिर तुम सत्संग नहीं जाओगे, ये बताओ पहले। तो तुम बोलो करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी है भाई। हम तो 5 बजे अपना कहां पहुंच जाएंगे सत्संग, तुम करो ना करो तुम्हारी मर्जी। तुम क्यों जान फंसाते हो, बताओ, बोलो क्यों जान फंसाते? सत्संग आओगे कि नहीं आओगे? सत्य का संग करोगे कि नहीं करोगे? ये कोई पिकनिक पार्टी नहीं है कि तुमने बनाया और तुम थक गए। पिकनिक पार्टी थोड़ी है। रोज खाना बनता है तुम्हारे घर के नहीं बनता? बनता है ना। रोज अग्निदेव तुम्हारे घर होते हैं कि नहीं होते? जल देवता, इनकी बिना सहायता के तुम खाना बना के दिखा दो। जल देवता, अग्नि देवता, पवन देवता, ये सारे तुम्हारे घर पे होते हैं। इनको हाजिर नाजिर जानकर तुम्हारी रसोई बनती है। बोलो बनती है कि नहीं बनती? फिर अब इन दिनों में कुछ खास होता है क्या? इन दिनों में भी 5 तत्व विलीन होते हैं, तो ये खीर पूरी ये सब बनता है, तब भी प्रसाद बनता है हमारे घर में, तब भी प्रसाद बनता है। या तो तुम माने बैठे हुए घर मेरा इसलिए दुखी। जिस दिन से हमको गुरु मिला, हमने क्या बोला? तू ठाकुर तुम थे अरदास, जियो पिंड सब, तुम मात पिता हम, तुमरी कृपा से कोई न जानत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे, तुम ते हो सो, तुमरी गत नित, नानक दास सदा कुर्बानी, तुद आगे अरे जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब कोई नाम न जाने मेरा। मेरा नाम ही ना पता। तुम तो अगर अभी तीसरा चौथा है ना तुम्हारा, आज से अगर गाना शुरू कर दो, सुदेश आंटी के कान में बोलोगे, कल तो मेरा मुश्किल है। और मैं इसका मुंह बनते ही देखूंगा इसने इसके कान में क्या बोला, कल तो हमारा मुश्किल है। कि हम तो सारा इकट्ठा कर देते हैं ना, दादी का, दादे का, बहन का, भाई का, सबका एक साथ कर देते हैं। ये करना जो है ना, ये फंसना है, करने का भाव नहीं होता। हम फिर अपने दिमाग खोल लो, मैं तुम्हें श्राद्ध करने की मनाही नहीं कर रहा, पर उसमें करने का भाव मत रखो। तुम्हारे शरीर को कोरोना आ जाए तुम्हारे घर में, भगवान ना करे, उस दिन करोगे खीर पूरी? कोरोना ने सब छुड़वा दिया तुम लोगों से। शादी, बारात, बैंड बाजा, दुल्हन का पार्लर,
ऐसे ही पागल होके अपना घर में लिपस्टिक बिंदी लगा के तैयार होकर भाग गई हैं। शादी करनी है भाई, ना 50,000 का पार्लर बुक करना है, ना 50,000 का लहंगा लेना है। उनको तो डर है लॉकडाउन तो लंबा चलेगा भाई, बड़ी मुश्किल से घोड़ी की शादी हुई है कहीं नहीं। जिनको विश्वास नहीं था उन्होंने तो लॉकडाउन में क्या कर लिया, सेटलमेंट कर लिया। मैंने किसी हुई, मैंने सोचा कहीं घूमने नहीं गए, कहते हैं हमने भी ऐसे कर ली जल्दी जल्दी में, अब कहाँ जाए, सारा कुछ बंद पड़ा। तो मैंने कहा अपने माँ बाप को बिठाओ, 4 चक्कर उसी के काट लो, पूरी दुनिया घूम आए। नहीं, जब तुम लॉकडाउन में शादी कर सकते हो तो लॉकडाउन में घूम भी सकते हो। नहीं, कहां तक के रह गए, वर्क फ्रॉम होम है, घर में सारा दिन रहते हैं। अभी 4 दिन हुए शादी, अभी सुबह सुबह ही फोन आया था, दोनों एक दूसरे से झगड़ा करके बैठे हैं। पति कहता है मैं इसको घर छोड़ के आ रहा हूं। क्यों भाई, कहीं घूमने गए नहीं, कहीं हुआ नहीं, वर्क फ्रॉम होम, घर में ही काम है, घर में एक दूसरे की शक्लें देखते हैं तो लड़ाई हो गई। अभी तो 4 दिन हुए। शादी ये बाद में भी तो हो सकती थी कि नहीं, पर डर था ना, क्योंकि रोज दिन यूट्यूब पे न्यूज आती है, पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। तो लड़की को लगा मैं तो 34 साल की वैसे ही हो गई होगी, कहीं टूट ही ना जाए मेरी शादी। हर तरीके से उसको समझाया गया, लेकिन कहते नहीं अभी कोई पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलेगा। तो जहां तुम अपनी मनवाते हो धोखा खाते हो। प्रभु की मर्जी नहीं है ना, प्रभु की मर्जी नहीं है। ऐसे तो तुम इतना परहेज कर रहे हो, सोशल डिस्टेंस कर रहे हो, फिर जाओगे किसी के घर खीर पूरी खाने, जाओगे और वो लोग आ जाएंगे जो जहां तुम्हारे घर वाले पैदा हुए हैं, जो 364 दिन बाद तुम्हारे घर आएंगे, उनको नहीं डर लगेगा पहले हम मर गए, ये अभी तक जिंदा है खीर पूरी बनाने के लिए, पहले हम मर गए, अब इधर खाएं। तो इधर तो अभी पृथ्वी लोक पे क्या चल रहा है, कोरोना। हम तो बाबा रे बाबा, हम तो ना मरे कोरोना के बीच में दोबारा, वो खाने आएंगे। फिर तब कोरोना नहीं है, अंधविश्वास करने के लिए कोरोना नहीं है तुम्हारे अंदर, एक भगवान को मानने के लिए कोरोना है। जितने भी तुम निकल के आते हो ना, सारे तुम्हारे घर वाले डराते हैं कोरोना है कोरोना, नहा के अंदर आओ, मास्क पहन के जाओ। और वो अगर मास्क पहन के आएंगे तो खीर पूरी खाएंगे कैसे, सोचो। तो इस 3 को खत्म करो। आज 3 तारीख है ना, और श्राद्ध नंबर 2 है। 3 माने ये सारे जो तुम्हारे अंदर चलते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कल तुमने कौन सा श्राद्ध किया था, द्वैत का, जो तुम्हें दूसरा दिखता है। और ये जो 3 है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, आज ही दफन करके जाओ। ये तुम्हें बड़ा दुखी करते हैं। भगवान में विश्वास रखते हो 5 मिनट का, और माया में विश्वास रखते हो पूरा दिन। तो ये 3 गुणों की जो माया है, इसको आज खत्म करके जाना और कहना आज से पहले भी भगवान, आज भी भगवान, और बाद में भी कौन रहेगा, भगवान। ये माया आनी और जानी है, इसको खीर पूरी खिलाओ ना खिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे सामने एक कोरोना ऐसा स्थिति भेजी है जिसमें तुम्हें हर हाल में क्या रहना है, सोशल डिस्टेंस में रहना है। ठीक, क्या आया समझ में, समझ में